फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। सर, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ हॉस्पिटल बिल कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप अगर किसी हॉस्पिटल का बिल निकालना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा शीट मिलता होगा, उसको अरेंज करना होगा और एक एक्सेल शीट में निकालना होगा। तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊँगा, सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और एक्सेल पे हॉस्पिटल बिल क्रिएट कर सकें। सो चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो जैसे कि हमारा ये शीट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वाला ए लिंक छोड़ देते हैं, सेकंड वाले में सेल पे क्लिक करके लिखते हैं पहले पेशेंट आईडी। सबसे पहले हम लोग पेशेंट आईडी लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाले पे हम लोग लिखेंगे पेशेंट नेम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एज। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वार्ड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एडमिट डेट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिस्चार्ज डेट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल डेज। उसके बाद फिर हमें लिखना है वार्ड चार्ज। वार्ड का जो हमारा चार्ज लगता है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे-जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे-वैसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सीख पाएँगे आप लोग। उसके बाद आपको लिखना है डॉक्टर फ़ीस। उसके बाद आपको लिखना है टोटल अमाउंट। अब ये जैसे कि हमारा ये इतना चीज़ हमें इसमें लिखना है, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि कहीं-कहीं हमारा जो है छोटा-बड़ा हो गया है, तो उसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके, ताकि हम लोग को अच्छे से दिख पाए। अब ठीक है। देन अब हमें इसे हाइलाइट कर देना है पहले तो। पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? ताकि अच्छा दिखे, हमारा दिखने में अच्छा लगे। मैं इस पे चाहता हूँ कलर चेंज करना, तो कलर भी मैं इस पे लगा सकता हूँ। मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, ठीक है? ये हमारा येलो ठीक है। और ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर में हमें सेलेक्ट करना है पहले, यहाँ तक, उसके बाद मार्जिन सेंटर पे जाना है। अब यहाँ पे आप पेज का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से हम लोग। जितना भी रखना चाहें हम लोग रख सकते हैं। यहाँ 26 रख लेते हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे हॉस्पिटल बिल। मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे ही हमारा। 25-26 लिख देते हैं। 2025, 2026। ये हमारा 25-26 का बिल निकल गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे इसे भी इंक्रीज़ कर देते हैं वर्ड को हम लोग। उसके बाद इस पे हम लोग फिर से इसको भी बोल्ड कर देते हैं और फिर यहाँ पे कलर चेंज करने चाहिए, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर लेते हैं।
ये कलर हम लोग रख देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके उसके पहले हम लोग पहले पेशेंट नेम लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे पेशेंट नेम जैसे कि ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बस, तो यहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। आईडी लिखना है तो हमें जैसे कि मैं लिखता हूँ IP 201 लिख लेता हूँ और नीचे IP 202 लिख लेता हूँ, ठीक है? अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हमें नीचे तक ड्रैग कर देना है। ये हमारा 10 तक हो गया और यहाँ पे हमें नाम लिखना है तो मैं कुछ भी नाम लिख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे नाम हमें प्रैक्टिस के लिए लिखना है तो हम लोग दोस्त का भी नाम लिख सकते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोहित, मोहित, ये मैंने नाम लिख लिया। अब हम चाहते हैं इस पे एज लिखने। एज आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी एज लिखना है आपको। इसमें 22 लिख देता हूँ, इसका 23 लिख देता हूँ, फिर इसका 27 लिख लेता हूँ, फिर इसका 54 लिख देता हूँ, इसका 43, 61, 54 फिर से 43, 22, 28, ये मैंने एज लिख लिया है। उसके बाद हमें वार्ड लिखना होता है। वार्ड में तो आपको पता होगा कि एक होता है जनरल वार्ड और एक होता है प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट और जनरल में लिखना होता है तो मैं यहाँ पे कुछ का प्राइवेट लिख देता हूँ, कुछ का जनरल लिख देता हूँ। प्राइवेट, जनरल, फिर से प्राइवेट, प्राइवेट, जनरल, फिर से प्राइवेट। ये वाला हो गया। अब हमें लिखना है हमारे डेट, एडमिट डेट लिखना है कि किस दिन एडमिट हुआ है, तो वो हमें लिखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी डेट डाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0/23, सॉरी 23 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर ब्रैकेट में ये, उसके बाद 07, देन फिर 26/2026, आज का डेट मैं लिख दिया है। उसके बाद फिर नीचे उसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं वही सेम आप लिख सकते हो, नहीं तो चेंज भी कर सकते हो, वो आपके मन पे है। अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक ताकि मेरा दिखा जाए अच्छे से। ये हमारा अलग अलग डेट का लोग आ गया, ठीक है? वही डिस्चार्ज में हमें लिखना है तो डिस्चार्ज में कि कब हमें ये पेशेंट हमारा किस दिन डिस्चार्ज लिया वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग डिस्चार्ज डेट लिख लेते हैं 23 है तो हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, 30/07/2026। अब यहाँ पे हम लोग ट्रैक करेंगे, ये मेरा डिस्चार्ज भी हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं बट मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमें टोटल डेज़ लिखना है तो टोटल डेज़ में हम एक अब यहाँ पे हमें फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे हमें इक्वल टू लिखना है, उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद माइनस का सिंबल देना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है
उसके बाद फिर प्लस 1 पे अब एंटर। तो ये हमारा 8 दिन आ चुका है। देखिए जैसे कि 27 से 30 मतलब कि 7 दिन होता है, लेकिन 23 तारीख से जो हो रहा है ना, 23 तारीख से 30 तारीख तक तो 8 डेज़ दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर लेते हैं इसको। ये सबका हमारा 8 डेज़ ही आ गया है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीरीज़ वाइज़ सीरीज़ है, इसलिए 31 1 2 3 ऐसे है, तो सबका 8 दिन का है डेट हमारा। 8 दिन टोटल रहा है सब लोग, तो हमारा दिखा दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं वार्ड चार्ज का, तो वार्ड चार्ज में किसी का प्राइवेट वालों का 2000 होता है, किसी का जनरल का 1000 होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसके लिए फ़ॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इफ लिखना है यहाँ पे, इक्वल टू लिख के, इक्वल टू नहीं लिखना, नहीं बोल रहा है, ठीक है? उसके बाद इफ लिखना है, उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट देना है। इफ का फ़ॉर्मूला हमें लिख चुका है, इसके बाद हमें वार्ड नंबर सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि ये प्राइवेट है, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद फिर कॉमा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है प्राइवेट, उसके बाद फिर से कॉमा देना है, उसके बाद फिर नॉर्मल कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें फ़ीस सेटअप करना है, ठीक है? तो जैसे कि मैं प्राइवेट वाला का 1500 रख देता हूँ और फिर कॉमा देता हूँ, उसके बाद जनरल वालों का 1000 लिख देता हूँ, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, 2000 3 जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद फिर हमें अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारा दिखा दिया कि जैसे कि पहला वाला हमारा प्राइवेट है, तो हमें 1500 दिखा दिया है। अब उसी को मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, ठीक है? साइड में जाके आपको नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये हमें दिखा दिया कि जनरल वालों का 1000 और प्राइवेट वालों का 1500 चार्ज है हमारा, ठीक है? वही हमें डॉक्टर फ़ीस में भी वही काम करना है। डॉक्टर फ़ीस में हमें लिखना है फ़ॉर्मूला, तो हम लोग डॉक्टर फ़ीस का निकालते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है, उसके बाद फिर इफ का फ़ॉर्मूला यूज़ होगा हमारा, फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सेम आपको करना है, ये वाला सिलेक्शन कर देना है, ठीक है? व्हाट, उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर आपको प्राइवेट लिखना है, प्राइवेट वार्ड के लिए, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नॉर्मल कॉमा, फिर यहाँ पे हमें फ़ीस सेलेक्ट कर देना है, तो जैसे कि मैं 1500 लिखता हूँ, ठीक है? प्राइवेट वालों का 1000 फ़ीस है और कॉमा देकर फिर 500 लिख देता हूँ। जनरल वालों को ₹500 फ़ीस है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्लोज़ करके एंटर मार देंगे। ये आपको दिख रहा होगा प्राइवेट वालों का हमारा 1000 फ़ीस है डॉक्टर फ़ीस, और यहाँ पे फिर इसको ड्रैग कर देंगे हम लोग नीचे तक। ये हमारा दिखा देगा है कि 500 हमारा जनरल वालों का फ़ीस है और 1000 हमारा प्राइवेट वालों का फ़ीस है। अब यहाँ पे आ जाता है टोटल अमाउंट निकालने का, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंटू का साइन दे देंगे और उसके बाद फिर टोटल डेज़ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा टोटल दिखा चुका है कि टोटल हमारा कैलकुलेट करके दे दिया वार्ड चार्जेस एंड डॉक्टर फीस दोनों मिलाकर कि 9500 टोटल हुआ है आपका। रोहित नाम के पेशेंट का टोटल 9500 का बिल बना है, ये 8 दिनों में। अब वही हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दें अगर, तो हमारा सबका दिखा दिया है कि किसका कितना फीस लगा है। तो यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको 9500, 5000। अब यहाँ पे आपको टोटल निकल चुका है सबका।
अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आना है, पूरे सेल को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। ये मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया है, ताकि आपका जो भी शीट है वो अच्छा दिखे। यहाँ पे आप लोग को सेंटर पे भी करना होगा, तो ये हम लोग सेंटर पे करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ये हमारा सब कुछ सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा सब कुछ सेंटर पे आ चुका है। तो देखिए हमारा शीट कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। तो आज मैंने आप सबको दिखाया है हॉस्पिटल बिल बिल कैसे निकालेंगे। इसमें टोटल अमाउंट करना, डॉक्टर फ़ीस, वार्ड चार्जेस, टोटल डेज़, ये सब। आपका अगर बड़ा शीट आपको हॉस्पिटल बिल निकालने को मिला है, तो आप उसमें ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैंने तो ये छोटा-सा बस बताया था कि ताकि आप लोग समझ सकें। तो आई होप आप लोग को आज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।